हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड डीएड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में जो है काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे जो करके सीखने पर जो है बल देती है? ऑप्शन देख सकते हैं, किलपैट्रिक, सुकरात, प्लेटो या फिर रूसो। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किलपैट्रिक जो इसके प्रतिपादक हैं। विलियम किलपैट्रिक जो जॉन डीवी के शिष्य थे ने जो है प्रोजेक्ट विधि का विकास किया था। ये विधि जो है व्यवहारिक ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से जो है करके सीखने को जो है बढ़ावा देती है। इसी तरीके से पूरे व्याख्या के साथ सभी चीजों को जो है समझने वाले हैं, आपको बने रहना वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग जो है कक्षा में क्यों किया जाता है? कक्षा का समय काटने के लिए, शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए, केवल अमीर स्कूलों का दिखावा करने के लिए या फिर शिक्षक के काम को पूरी तरह खत्म करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो शिक्षण का जो कार्य है उसको अधिक रोचक, अधिक प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए जो है दृश्य श्रवण सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल्स जो है इसका जो उपयोग है कक्षा में किया जाता है। यहाँ पर समझते हैं, जब बच्चे जो है किसी चीज को चार्ट में, वीडियो में या फिर मॉडल के माध्यम से देखते या समझते हैं तो उनको जो है दोनों इंद्रियां जो है उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सुनने और देखने का जो दोनों इंद्रियां हैं इनका जो है उपयोग करते हैं तो वह ज्ञान उनके दिमाग में जो है लंबे समय तक बढ़ जाता है। कोई भी जो है वीडियो के माध्यम से चीजों को यदि आप समझाते हैं, कोई भी चित्र के माध्यम से समझाते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से उनको जो है समझ में आती है और याद भी अच्छे से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन का सबसे बड़ा लाभ जो है क्या है? ऑप्शन देखिए, शिक्षक और अभिभावक मिलकर के स्कूल की कमियों पर बहस कर सकें या फिर बच्चों की कमियों और खूबियों पर चर्चा करके उसके बेहतर विकास के लिए मिलकर के काम कर सकते हैं। अभिभावक शिक्षक को अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बता सकते हैं या फिर स्कूल फीस भरने की योजना बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बच्चे की कमी और खूबी दोनों पर जो है चर्चा करके उसके बेहतर विकास के लिए मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हैं शिक्षक को या फिर अभिभावक को। बच्चे के विकास की जिम्मेदारी घर और स्कूल जो है दोनों में होती है। पीटीए मीटिंग के जरिए जो है दोनों पक्ष मिलकर के जो है बच्चे की आदतों और पढ़ाई में सुधार के लिए यहाँ पर साझा प्रयास करते हैं। आई होप आप जो है चीजें समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको समझते रहना है। एक शिक्षक के रूप में आपका अपना शिक्षण कला के प्रति जो है क्या दृष्टिकोण जो है होना चाहिए? आप जो है शिक्षक हैं तो अपनी शिक्षण कला के प्रति आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? एक के बाद नौकरी बदलने के मिलने के बाद आगे कुछ सीखने की जरूरत आपको नहीं है, या फिर समय के साथ नई तकनीकों और शिक्षण विधियों को जो है सीखते रहना चाहिए, या केवल उतना ही पढ़ाना चाहिए जितना सिलेबस में हो, या फिर पुरानी घिसी पिटी विधियों से हमेशा पढ़ाते रहना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो है समय के साथ नई तकनीकों और शिक्षण विधियों को जो है हमेशा सीखते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान और शिक्षण तकनीकें हमेशा जो है बदलती रहती है। एक अच्छा शिक्षक खुद को हमेशा क्या करता रहता है? एक छात्र बना रहता है और अपने ज्ञान को समय के साथ अपडेट करता रहता है। लगातार आपको जो है सीखते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग एक शिक्षक मुख्य रूप से क्यों करता है? ऑप्शन देखिए, देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने के लिए, अपनी कक्षा या विद्यालय की तत्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का तुरंत समाधान खोजने के लिए, या पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए, या फिर सरकार से विशेष फंड प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपनी कक्षा या विद्यालय की तात्कालिक व्यवहारिक समस्याओं का जो है तुरंत समाधान खोजने के लिए क्या करता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जो है उपयोग करता है। एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य जो है किसी बड़े थ्योरी का निर्माण करना नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जो है कक्षा में आ रही छोटी छोटी जो समस्या है, जैसे बच्चों का भाग जाने, वर्तनीय अशुद्धियां का, ये जो है तुरंत वैज्ञानिक हल निकालना यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 6वां नंबर, यदि छात्र कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पढ़ाई बंद कर देना चाहिए या कक्षा से चले जाना चाहिए, या फिर बच्चे को जो है कड़ी सजा की चेतावनी यहाँ पर देना चाहिए, या फिर अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए और उसे अधिक प्रभावी, आकर्षक बनाना चाहिए? प्रधानाचार्य से पूरी क्लास की सामूहिक शिकायत करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपनी शिक्षण विधि की समीक्षा करनी चाहिए और उसको जो है अधिक आकर्षक बनाना चाहिए।
यदि पूरी कक्षा का ध्यान भटक रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो बोरिंग है, उबाऊ हो सकता है। शिक्षक को जो है कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से जो है उसको पढ़ाना चाहिए, ताकि छात्र उस पर जो है अपना जो ध्यान है केंद्रित कर सके और अपनी रुचि भी बढ़ा सके। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिए, छोटे बच्चों को बहुत बारीक चीजें समझाने के लिए, छात्र शिक्षकों यानी बीएड डीएड ट्रेनिज में विशिष्ट शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए, प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सिखाने के लिए, या फिर बहुत कम समय में पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र शिक्षकों में जो है विशिष्ट विशेष शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए इसका जो उपयोग है यहाँ पर किया जाता है। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कम समय में यानी कि 5 से 10 मिनट और कम छात्रों की संख्या के साथ भावी शिक्षकों को जो है ब्लैक बोर्ड राइटिंग, प्रश्न पूछना या फिर एनफोर्समेंट जैसे अलग अलग शिक्षण कौशल का यहाँ पर अभ्यास जो है कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक छात्र द्वारा कक्षा में पूछे गए अप्रासंगिक या गलत प्रश्न का उत्तर देते समय जो है शिक्षक को कैसा व्यवहार यहाँ पर करना चाहिए? मान लो कोई छात्र गलत तरीके से प्रश्न पूछता है या अजीब तरीके से जो प्रश्न करता है, तो कैसे आपको व्यवहार करना है उस छात्र के साथ? छात्र का मजाक उड़ाना चाहिए ताकि वो दोबारा प्रश्न न पूछे, तो गलत हो जाएगा। प्रश्न को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, ये भी आपका जो है गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं, धैर्य पूर्वक उसकी त्रुटि को सुधारना चाहिए और सही संदर्भ समझना चाहिए, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। और उसे डांट करके बैठ करके जो है बोलना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की जिज्ञासा को दबाना या फिर उनका उपहास करना उनको सीखने की इच्छा को जो है खत्म कर देता है। मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई छात्र प्रश्न पूछ रहा है और आप उसको जो डांट रहे हैं, तो अगली बार से वो जो है प्रश्न पूछने के लिए सोच में पड़ जाएगा। तो इसको आपको जो है नहीं करना, खत्म नहीं करना है। गलत प्रश्न होने पर भी शिक्षक को प्यार से उसको जो है मार्गदर्शन करना चाहिए कि नहीं बच्चा, ये जो है आपने जो प्रश्न है काफी अच्छा किया है, लेकिन ये थोड़ा सा गलत है, आपको इस तरह से प्रश्न करना चाहिए, ये आपका जो उद्देश्य है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था को अत्यधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनली हॉल, किलपैट्रिक, ई.एल. थॉर्नडाइक या फिर क्रो एंड क्रो। तो चलिए बताइए, किशोरावस्था को जो है अत्यधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेनली हॉल ने इसको जो है बोला है। कि स्टेनली हॉल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि किशोरावस्था यानी 12 से लेकर के 18 वर्ष में जो है शारीरिक और मानसिक बदलाव बहुत तेजी से होते हैं, जिसमें बच्चों के संवेगात्मक अस्थिरता, तनाव और संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी शिक्षा की अवधारणा जो है किसने दी थी? या वर्धा योजना 1937 की अवधारणा यहाँ पर किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर महर्षि अरविंद। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो है बताया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो है वर्धा शिक्षा योजना के तहत जो बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की शिक्षा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत की था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को हस्तशिल्प और आत्मनिर्भरता आधारित व्यवहारिक शिक्षा देना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु जो है क्या होना चाहिए? बिना बोझ के सीखना, परीक्षा में 100% अंक लाना, अधिक से अधिक भारी स्कूल बैग रखना या फिर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिना बोझ के सीखना। एनसीपी 2005 यानी एसपाल समिति की रिपोर्ट है, लर्निंग विदाउट बर्डन पर आधारित है। यह रटने की प्रणाली को खत्म करके जो है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ता है, व्यवहारिक अनुभव के सीखने पर यहाँ पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे? आपको पूछा जा रहा है। उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, गलत हो जाएगा। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लगा देंगे, ये भी जो है गलत ऑप्शन हो जाएगा। अकेले में उससे बात करके चोरी करने के कारणों को जानेंगे और उसे दोबारा ऐसा न करने की समझाइश देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, उसके माता पिता को जो है स्कूल बुला करके उसका सामान स्कूल से बाहर फेंक देंगे, ये तो और भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को जो है चोरी करने की आदत अक्सर किसी अभाव, मानसिकता, असुरक्षा या नासमझी में जो है होती है। उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के बजाय आपको उसको अकेले में सुधारना है, बताना कि बच्चा आप जो है गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस गुण का होना सबसे अनिवार्य यहाँ पर माना जाता है? बहुत महंगे और फैशनेबल कपड़े पहनना, ये गलत है। धैर्य और दृढ़ता, ये आपका सही हो सकता है। बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाने की क्षमता, ये भी गलत है। और छात्रों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी रखना, ये तो गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको धैर्य और दृढ़ता आपके अंदर होना चाहिए यदि आप एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षा की एक लंबी और सतत प्रक्रिया है।
कक्षा में हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है, कई बार बच्चे शरारत भी करते हैं। ऐसे में बिना आपा खोए शांत रह करके जो है लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य होना शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। बच्चे कई बार जो है लेट से समझते हैं, तो कई बार उसी क्वेश्चंस को फिर से वो जो पूछ लेते हैं कि समझ में नहीं आया, तो आपको धैर्य रखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से आपको उसको जो है समझा देना है, ये आपका गुण होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, थिंकिंग या संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, गामक, पूर्व संक्रामिता, मूर्त संक्रामिता और औपचारिक संक्रामिता का प्रतिपादन जो है किसने किया था? B.F. स्किनर, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे या फिर जेरोम ब्रूनर? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे ने जो है इसको दिया था। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया है, जिसे उन्होंने उम्र के अनुसार 4 अलग अलग महत्वपूर्ण अवस्थाओं में यहाँ का क्या किया था, विभाजित किया था। और हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र कक्षा में आपसे ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपको तुरंत उस टाइम नहीं पता, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो चलिए बताइए आप यहाँ पर क्या करेंगे? छात्र को डांट करके बैठा देंगे कि उसने जो गलत प्रश्न पूछा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, गलत उत्तर दे करके जो छात्र को संतुष्ट कर देंगे, ये भी गलत है। छात्र से कहेंगे कि आप अध्ययन करके अगले दिन उसका सही उत्तर बताएंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न को पूरी तरह अनदेखा कर देंगे, ये जो है गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप जो है छात्र को बोलेंगे ठीक है बच्चा, मैं जो है अभी इसका उत्तर सही उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कल आपको जो है अच्छे से सही तरीके से पढ़ाई करके या इसके बारे में खोज करके मैं उत्तर दे दूंगा, ये आपको जो है बोलना है। और ईमानदारी से अपनी कमी को यहाँ पर स्वीकार करना है। एक ईमानदार शिक्षक कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करना और अध्ययन करके जो है सही ज्ञान देना जो है एक शिक्षक की सच्ची गरिमा और व्यावसायिक जो है ईमानदारी है, इसको हमेशा आपको याद रखना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से शिक्षण अभिरुचि के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको करवा दिए। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमेशा जो है पूछे जाते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से इसको करके जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। और भी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर है, आप जा करके देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।